हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि बड़ी बहन का जो ड्रामा है जिस तरीके से चल रहा है लगातार, अब हद पार कर दी है इसने। अब हद पार कैसे की है कि मुंबई जो ये लोग गए थे, जिस काम के लिए गए थे, क्या सब हुआ वहाँ पर, इसने अभी तक लोगों को नहीं बताया हुआ है। क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बताए, क्योंकि इसने बहुत दिनों से लोगों को घुमा के रखा हुआ है। मुंबई का सच, मुंबई का सरप्राइज़, मुंबई से लेकर तमाम बातें इसने लोगों के सामने पहले भी कर रखी थी, लेकिन रियलिटी जो है, जो रियल बात है, वो इसने अभी तक लोगों को नहीं बताई है। तो आखिरकार हुआ क्या है मुंबई में, क्या सब चीज़ें हुई हैं, वही सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पता लग चुकी है कि ये लोग जो मुंबई गए थे, क्या कारण रहे थे, क्या सब हुआ है वहाँ पर। तो उन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड जो न्यूज़ मेरे पास तक आई है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पर, तो अगर आप लोग पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर किया करो, वीडियो को लाइक करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर भी किया करो। क्योंकि क्या होता है, जो ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं, जो इन लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जिन लोगों को लगता है कि जिस तरीके की चीज़ें दिखाई जा रही हैं वही सच है, तो मेरा जो पूरा कहते हैं ना मेन जो उद्देश्य है, बस यही है कि उन लोगों तक सच्चाई पहुँचे, उन लोगों को सच बातें पता चले। क्योंकि क्या हो रहा है ना, उनकी इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, और किसी के और इमोशंस के साथ खेलना, खिलवाड़ करना, या अपनी बातों को घुमा फिरा कर लोगों के सामने रखकर लोगों को पागल बनाने का जो काम लगातार चल रहा है, उस काम को रोकना होगा। क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब कोई लिमिट हद से ज़्यादा पार हो जाती है तो बेहतर होता है कि हमें या तो वहाँ से अपना ध्यान हटा देना चाहिए, या फिर उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो सेम यही कंडीशन आ गई है कि जिस तरीके से बड़ी बहन और प्रीतो जो हैं लगातार ड्रामे करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। जिस तरीके से पहले बोला गया था कि हम दोनों बहनों की बहुत बुरी वाली लड़ाई हो चुकी है, ठीक है, पूरा 1 महीना इन्होंने लोगों को पागल बनाया कि हम लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं हो रही है। बड़ी बहन का डेली जो व्लॉग आ रहा था प्रीतो से रिलेटेड ही आ रहा था कि मैं नहीं चाहती कि अब मैं प्रीतो से बात करूं, मैं एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहती हूं, हम लोगों की आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही है। यहाँ तक कि इसने ये भी बोल दिया था इसके, मैं पूरे तरीके से अकेली हो चुकी हूँ, पूरा घर एक तरफ हो गया है, मैं अकेली हूँ। तो पूरी चीज़ें आज आप सब लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हो कि ये कितनी अकेली हो गई है, कौन इसके साथ में नहीं है, सारी चीज़ें सब लोगों के साथ में। बस बात क्या आ जाती है कि इसका झूठ, इसने उस टाइम पर भी लोगों को झूठ बोला था जबकि कुछ ऐसा था ही नहीं। लेकिन इसने क्या करा, पागल बनाने का काम करा। इसको लगा कि अगर मैं इस तरीके की बातें करूँगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखेंगे और व्यूज़ बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है डॉलर आएंगे, है ना। अब बात ये आती है कि ये लोग जो सब लोग मिलकर मुंबई गए थे, तो ये लोग मुंबई से वापस आ चुके हैं। अब वापस ये कौन सी जगह पर आए हैं तो वही मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये सब लोग जो गए हुए थे गोवा छुट्टियाँ मनाने के लिए, इंजॉयमेंट करने के लिए, शॉर्ट ड्रेसेस पहनने के लिए, मतलब वहाँ की चीज़ों पे इनका ध्यान कम था। लेकिन वहाँ जाकर जो इनका मेन काम था वो था इन लोगों का शॉर्ट ड्रेसेस पहनना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, लोगों को चिढ़ाना, लोगों के सामने दिखावा करना। उस चीज़ में इन लोगों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। दोनों बहनों का काम यही रहा है। अब जो दोनों और साथ में थी, यानी कि बड़ी बहन की मम्मी और जो सास थी, उन्होंने भी फुल इंजॉयमेंट किया है। खूब स्विमिंग वगैरह सब चीज़ें हो चुकी हैं। मतलब जितना बोला जाए उतना कम है, यानी कि फुल ऑन इन लोगों ने गोवा में एंजॉय किया। वहाँ से ये सब लोग पहुँचे थे मुंबई। अब मुंबई में बहन का कहना ये था कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है। 16 फरवरी का गाना इसने बहुत दिन से गाया हुआ था कि 16 फरवरी को बहुत इम्पोर्टेंट इन लोगों का कुछ काम है मुंबई में, जो अगर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ही ये हम सब लोगों के साथ शेयर करेगी। बट क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है लोगों को।
कोई भी उस चीज़ से रिलेटेड इसने बात नहीं की है। अभी कुछ टाइम पहले ही इसके चैनल पे एक व्लॉग आया है जिसमें इसने बताया है कि हम सब लोग मुंबई से वापस लौट चुके हैं। अब मुंबई से ये लोग वापस कहाँ पर आए हैं, ये सब लोग आ गए हैं फिर से वापस IIT कानपुर में, ठीक है। और इसने बोला कि इसका पति यानी कि बड़ा जीजा जो है वो इन सब लोगों को लेने के लिए पहुंच गया था, तो वो सब को लेकर आया है यहाँ पर। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है एक सिंगल रूम है, तो इन लोगों का कहना ये है कि सिंगल रूम में हम सब लोग एक साथ नहीं सो पाते, इसलिए इन्होंने क्या करा है, एक रूम लिया है रेंट पर, यानी कि गेस्ट हाउस जो है उसमें से एक रूम लिया है जिसमें ये लोग मिलजुल के रह रहे हैं। यानी कि आधे लोग इधर सो रहे हैं, आधे लोग उधर सो रहे हैं, क्योंकि एक रूम में एडजस्टमेंट हो नहीं पाता। अब बात ये आ रही है कि इसका कहना ये है कि बड़ा जीजा जो है वो लगातार जब से ये गई है तब से ही इतना ज़्यादा बिज़ी था और अभी भी बहुत ज़्यादा बिज़ी है, उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यहाँ तक कि पहले तो हम लोगों ने देखा था कि उसके पास अपनी बीवी के लिए तो टाइम वैसे भी शुरू से कभी होता ही नहीं है, लेकिन अब तो उसकी मम्मी आई हुई है, थोड़ा तो टाइम चाहे तो वो निकाल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास इतना भी टाइम ना हो कि अपनी मम्मी के लिए भी थोड़ा सा टाइम ना निकाल पाए। तो देखते आने वाले व्लॉग्स में ये देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता। और अब सब लोगों की जो प्लानिंग है वो आगे आने वाले टाइम की भी कुछ नई प्लानिंग्स बन रही हैं। अब ये लोग कितने दिन और यहाँ पर रुकेंगे IIT कानपुर में, ये भी हम लोगों को पता चल जाएगा। और अब प्रीतो जो है, पूरी बात क्या आ रही है, प्रीतो के ऊपर पूरी बात आ चुकी है कि अब प्रीतो कहाँ पर रहेगी। क्या प्रीतो पहले की तरह यहीं पर रहेगी जिस तरीके से पहले ये 1-2 महीना यहीं आराम से रुकी थी, क्योंकि अब दोनों बहनों के बीच में पैचअप तो हो ही गया है। पहले तो एक बहाना था कि हम लोगों की लड़ाई चल रही है, बट अब लड़ाई तो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी है, ये चीज़ भी हम लोगों के सामने आ चुकी है। तो अब इस टाइम पर लोगों को ये देखने का इंतज़ार है कि क्या प्रीतो अपनी मम्मी के साथ वापस हिमाचल जाएगी या फिर वो अपनी बड़ी बहन के पास फिर से यहीं पर रुक जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग क्या सोचते हो इन लोगों के बारे में। क्योंकि मैं क्या सोचती हूँ वो तो मैं आप लोगों को बता दूँगी, बट आप लोगों के व्यूज़ जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिस हिसाब से मुझे लगता है, मुझे तो यही लगता है कि इसको तो वैसे भी कानपुर आने का बहाना चाहिए था और ये यहीं पर रुकेगी बड़ी बहन के साथ।